जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैं भाई जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय चौधरी। तो हम बात कर रहे थे किसकी? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की। इसी प्रोसेस को और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं इस पर। और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो समझिएगा। आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे तो सारी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो लगातार अगर आप देखोगे तो मेरी गारंटी और वारंटी दोनों है कि आप इस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में किसी में भी, वो आप बना लोगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। एसएससी सीपीयू में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 5 ईयर इज 1/4 ऑफ द सम द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। तो मैंने आपको बताया था पिछली कुछ क्लासेस में कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? टोटल सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/4 है किसका? प्रिंसिपल का। यानी ये जो 4 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल को। और ये जो 1 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपल इंटरेस्ट को। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हमें ये बात दे रखी है, पर ये जो दे रखा है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट तो बता दिया आपको 1 यूनिट और प्रिंसिपल बता दिया आपको 4 यूनिट। जब तक ये परसेंटेज में ये वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है जो कि अभी फ्रैक्शन में है, ये हमारे पास किस में होना चाहिए? परसेंटेज में। तभी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो पर इस सिंपल इंटरेस्ट को हमें किस में बदलना होगा? परसेंटेज में बदलना होगा। तो परसेंटेज में किसी वैल्यू को बदलने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ किससे मल्टीप्लाई होता है? 100 से। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बदल जाएगा। 4 से अगर काटोगे तो कितना? 25%। यानी अगर प्रिंसिपल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/4 हो रहा है तो इसका मतलब है 25% क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। कुल ब्याज कितना मिल रहा है? 25%। तो जब हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट में किससे डिवाइड दे देंगे? टाइम से। कितना टाइम था? 5 वर्ष। जब हम टोटल सिंपल इंटरेस्ट में टाइम से डिवाइड देते हैं तो यही क्या बन जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही ब्याज की दर बन जाती है। तो ब्याज की दर कितना? 5%। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, सिंपल से इंटरेस्ट ऑन अ सम 5 ईयर इज 1/4 ऑफ। जिसके साथ ऑफ आता है ये मैं बता चुका हूँ, वो नीचे वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मूलधन का बोला जिसके साथ का आता है, तो मूलधन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नीचे वाली वैल्यू 4। और इसके अलावा किसकी बात हो रही है? साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा आता है तो उम्मीद है आप बना दोगे। चलिए और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर मैंने एक और क्वेश्चन तैयार किया। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 5 ईयर इज 1/5 ऑफ द सम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन कह किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो जिसके साथ ऑफ आता है, जिसके साथ क्या आ रहा हो? ऑफ, उसकी वैल्यू नीचे होती है। ठीक है, तो ये जो 5 यूनिट है वो सम को यानी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा अलावा किसकी बात हो रही है? इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 यूनिट। तो हिंदी में अगर जिसके साथ का आता है उसकी वैल्यू नीचे होती है। यानी 5 यूनिट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मूलधन। यानी मूलधन अगर 5 यूनिट माने तो उस पर साधारण ब्याज कितना मिल रहा है हमें? 1 यूनिट मिल रहा है। और पर इस साधारण ब्याज को मुझे परसेंट में बदलना होगा क्योंकि ये जो साधारण ब्याज बताया गया है ये फ्रैक्शन में बताया गया है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 100 का। तो यहाँ से देखोगे परसेंटेज में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आपको वो 20% मिलता। जब टोटल सिंपल इंटरेस्ट में टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बनना? 20%। इसमें किससे डिवाइड दे देंगे? टाइम से। टाइम कितना है? 5 वर्ष। तो क्या आ जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 4%। यही आपका क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही ब्याज की दर होगी। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। आइए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम 4 ईयर इज 4/5 ऑफ द सम, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक राशि का 40 वर्षों में के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 4/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर भी वही कहानी ऐसी है। 5 पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 4। और परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किसका करोगे? 100 का। तो यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट किस में मिल जाएगा? परसेंटेज में। 5 से अगर मैं काटूँ इसको कितना? 20। तो यानी कितना? 80%। 80% इंटरेस्ट मिलता।
तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट 80% में किससे डिवाइड दे दो, टाइम से। टाइम कितना, 40 ईयर। तो आपको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 2%। ब्याज की जो दर होगी वो कितनी होगी, 2%। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हुआ हो तो बताइए। चले, क्वेश्चन एक ये है आपके सामने। क्वेश्चन करा, सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। कोई राशि साधारण ब्याज किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये जो 7/6 लिखा हुआ है, 7/6 लिखा हुआ है, 7/6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो मनी था वो 7 हो गया, किसका, खुद का। यानी खुद अगर मनी 6 यूनिट था तो वो 7 यूनिट हो चुका है, ठीक है। यानी ये जो 6 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर ये जो 7 यूनिट है इस बार ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट को। इस बार ना लैंग्वेज बदली गई है क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। तो जिसके साथ कहा आता है स्वयं, यानी अगर वो 6 यूनिट होगी तो 6 से अब कितनी हो गई, 7, स्वयं 7 हो गई। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 यूनिट, अमाउंट को। अगर आप पिछले क्वेश्चनों को देखोगे तो पिछले क्वेश्चनों में प्रिंसिपल से कंपेरिजन किसका हो रहा था, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था साधारण ब्याज राशि, साधारण ब्याज, यहां पर कॉमा होना चाहिए बीच में, साधारण ब्याज राशि का 4/5 हो जाता है। तो यानी साधारण ब्याज का कंपेरिजन हो रहा था किससे, मूलधन से। राशि मतलब जो मूलधन है। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहां पर क्वेश्चन साफ बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब प्राप्त हो रहा है, वो किसका हो रहा है, द सम का, यानी प्रिंसिपल का। ये जो 5 यूनिट था ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड है उसको। पर यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के जिक्र नहीं हुआ है। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इट सेल्फ, यानी जो मनी खुद में 6 था वो कितना हो गया, अब 7 हो गया है। यानी ये अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, हमें अगर ब्याज की दर निकालनी है, तो हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, परसेंटेज में, ठीक है। या अगर हमें टाइम निकालना है तब भी हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास किस में होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अगर 6 यूनिट आपका प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा इसमें, 1 यूनिट। भाई इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, 1 यूनिट। क्योंकि आपको ये बात मैं बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़कर अमाउंट बनता है। तो 6 में से अगर मैं 7 में से अगर मैं 6 को प्रिंसिपल को हटा दूँ, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को हटा दूँ तो क्या रह जाएगा, इंटरेस्ट रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि 6 पर 1 इंटरेस्ट बन रहा होगा फिर, और इस इंटरेस्ट को परसेंटेज में बदल लेते हैं। तो यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में। तो जहाँ तक कट रहा वहाँ तक काट लो, ये 50 बार कटेगा और ये 3 बार। यानी टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था वो 50/3% मिल रहा है। अगर मुझसे क्वेश्चन टाइम पूछेगा तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड दूंगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो मैं टाइम से डिवाइड दूंगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप टोटल सिंपल इंटरेस्ट में कुल साधारण ब्याज जो परसेंटेज में मिलता है उसमें हम किससे डिवाइड दे देंगे, टाइम से। टाइम कितना बताया गया, 3। समय कितना बताया गया, 3 वर्ष बताया गया। तो आपको पता है इन दोनों तीनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। जो नीचे वाला 3 है वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कुल मिलाकर 9 से डिवाइड देना है। तो 5 सही 5/9%, ये आपका क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की जो दर होती वो ये होती। फिर उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से याद क्लियर हुई होगी। तो ये बात आपको देखनी होगी कि कंपेरिजन किससे हो रहा है, क्वेश्चन किससे कर रहा है। एसएससी सीजीएल ने 2022 में, मतलब पिछली साल जब सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उस पर क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 17/10 ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ऑफ आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है, इट सेल्फ यानी प्रिंसिपल की बात हो रही है, जो खुद जो धनराशि थी उसकी। वो अगर 10 थी तो वो कितनी होगी, 17। क्वेश्चन कह रहा सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट पर धनराशि दी गई है। पर क्वेश्चन कह रहा सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो था, सॉरी जो सम ऑफ मनी था
वो 10 से कितना हो गया, 17 हो गया। यानी खुद अगर धनराशि 10 थी तो अब 17 हो चुकी है। क्वेश्चन कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है। तो 17 यूनिट जो है 10 यूनिट से 17 हो जाती है, यानी ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अमाउंट को। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ 10 पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, 7। भाई प्रिंसिपल को अमाउंट में से हटा दो तो इंटरेस्ट रह जाएगा। इसी इंटरेस्ट को अगर परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, 100 से। तो मैं अगर देखूं तो कितना इंटरेस्ट मिलता, 70%। कुल साधारण ब्याज मेरे पास आ गया 70% रहा होगा। मुझसे पूछा क्या गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है आपका यानी 70% में, आपको किससे डिवाइड देना होगा, टाइम से। और टाइम किस में होना चाहिए, हमारा ईयर में होना चाहिए। जो समय है वो किस में होना चाहिए, वर्ष में। मतलब ईयर में होना चाहिए। जो समय है वो ईयर में यानी वर्ष में होना चाहिए। तो 2 ईयर 6 मंथ मुझसे बोला गया है, तो इसको कन्वर्ट कर लो। तो 2 होल 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड देना होगा। तो 1/2 कितना बन जाता, 2। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 कितना, 5। यानी 2 ईयर 6 मंथ का मतलब है 5/2 ईयर, 5/2 ईयर। चलिए तो इसको हटा देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख रखा है। तो इसमें किससे डिवाइड देना होगा, 5/2 से। तो 5/2 वर्ष से अगर डिवाइड दोगे तो ये जो 2 है वो ऊपर जंप कर जाएगा, यानी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस 2 को यहाँ से हटा दो, यानी कहानी बनेगी ये। चलो 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 14% इंटू 2 होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 28%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो कितना था, 28%। ठीक है। तो लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वहाँ से भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ नया कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको परसेंटेज में चाहिए तो हम कैसे बनाते थे। सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो हम क्या करते थे, अगर मैं ये कहूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% है, 7% से 2 वर्ष तक ब्याज मिला तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिला होगा, तो हम कहते थे 14% मिला होगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे परसेंटेज में पता करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी R इंटू टी परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। R इंटू टी परसेंट हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ठीक है। चलिए जैसे अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्याज की जो दर है वो 3% है और समय लग रहा है 9 वर्ष। समय कितना लग रहा है, 9 वर्ष। तो अगर मैं कहूँ कितना साधारण ब्याज मिलेगा, भाई 3% से 9 ईयर में, 3% से 9 ईयर में कितना टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप कहते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 27%, यानी 27% इंटरेस्ट मिलेगा। पर यहाँ पर आप देख रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर ब्याज की दर और समय कैसे हैं, अलग अलग है। मान लो कहानी ऐसी बनती कि मैं ये कह देता 6% से 6 वर्षों में कितना टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप कहोगे 36% टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कुल जो साधारण ब्याज बनता वो कितना बनता, 36% बनता। कितना बनता, 36% बनता। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अगर मैंने बराबर कर दिया, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% लिया और मैंने टाइम भी 6 ही लिया, तो जो कुल ब्याज है वो कितना बनता, 36%। यानी ये एक ऐसी वैल्यू बनती जो अपने आप में कैसी होती, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती, पूर्ण वर्ग संख्या होती। अगर मैं आपको R% और T को बराबर बता देता हूँ, यानी ब्याज की जो दर है और समय जो है वो अगर दोनों बराबर हो जाएं तो कुल जो साधारण ब्याज है परसेंटेज में वो कितना बनेगा, तो R इंटू टी टोटल सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं T की जगह पे R रख दूं तो ये R² % भी बनेगा, या मैं R की जगह पे T रखता तो ये T² % भी बनता। ठीक है। तो ये बात यहां पर समझने की है, अगर समय और ब्याज की दर अगर बराबर हो जाए तो कुल साधारण ब्याज जो है वो या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर बनेगा या टाइम का स्क्वायर बनेगा। ठीक है। चलिए अब एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है, किसी ब्याज की दर और समय को मैं बराबर कर देता हूं, मैं ये कहता हूं ब्याज की दर और जो समय है वो क्या है, बराबर है। मान लो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों बराबर हों
तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बनता है हमारा 64%, 64% बन जाता है। ठीक है, समान ब्याज की दर और समान समय में किसी निश्चित समान ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में, और ब्याज की दर और समय दोनों अगर बराबर हों तो कुल जो साधारण ब्याज है मान लो 64% बन जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये जो है वो दो ऐसे नंबरों का प्रोडक्ट है ये, जो दोनों आपस में बराबर हों। यानी ऐसे आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं जो बराबर हों और उनका प्रोडक्ट 64 हो। तो आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 8%, और टाइम भी कितना होगा 8 वर्ष। अगर टाइम पूछा जाता है तो कितना 8 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है तो 8%। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है वो R% इंटू टी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, टोटल जो साधारण ब्याज होता है परसेंटेज में। तो मुझे ये सोचना है कि अगर टोटल साधारण ब्याज 64% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 8% होना पड़ेगा और टाइम को भी 8 वर्ष होना पड़ेगा। यानी मुझे ऐसे सोचना होगा कि ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जो बराबर भी हों और प्रोडक्ट उनका 64 आए। तो वो कौन सी दो वैल्यू 8 और 8। ठीक है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि आप इसका 64 का स्क्वायर रूट ले लो तो कितना आएगा 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8 होगा और टाइम भी कितना होगा 8 होगा। जैसे अगर मैं ये कहता आपसे कि किसी मान लो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपका बनता है परसेंटेज में 49%, 49% बनता है। ठीक है, 49% बनता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है। यहां पर ये भी कंडीशन है साथ में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है, और कुल साधारण ब्याज 49% बन रहा है। तो ब्याज की दर और टाइम कितना होगा? तो एक तो तरीका ये कि इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और 7 ईयर क्या होगा टाइम होगा। या ये भी सोच सकते हो कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का ही प्रोडक्ट होता है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि ऐसी कौन सी दो वैल्यू समान है जिनका प्रोडक्ट 49 आता है, तो 7 7। ठीक है, कैसे भी आप सोच सकते हो। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन इस पर किस प्रकार से पूछे जाएंगे। जैसे ऐसे CPO 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/16 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। द रेट परसेंट पर एनम इज कोई धनराशि साधारण ब्याज मूलधन का 1/100 है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है तथा वर्षों की संख्या और ब्याज की दर प्रतिशत के बराबर है। यानी जो समय है, वर्षों की संख्या और ब्याज की दर प्रतिशत के मतलब ये दोनों बराबर हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर 16 यूनिट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल। पहले जैसी कहानी बन रही है, क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 16 यूनिट, और सिंपल इंटरेस्ट को ऊपर वाली वैल्यू जिसके साथ का आता है उसकी वैल्यू नीचे होती है। ये बात मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। यहां पर जो ऑफ आ रहा है वो द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 16, और इसके अलावा किसकी बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 16 पर 1। पर ये जो है वो फ्रैक्शन में, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए। तो परसेंट में बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए 100/16%। ठीक है, अब जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो 100/16% बन रहा है। अगर काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, और ना काटना चाहो तो ना भी काट सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो काट लेते हैं। 4 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 25, और 4 से अगर इसको काटोगे 4, यानी कुल साधारण ब्याज 25/4% बनता, 25/4% बनता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात आपको समझाई थी कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में जो आ रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर और समय का गुणनफल होता है कुल साधारण ब्याज परसेंटेज में। ठीक है, अब मुझे ऐसे सोचना है कि क्वेश्चन ने मुझसे ये बोल दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों बराबर हैं, तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जो आपस में बराबर हों और उनका प्रोडक्ट 25/4 आए, यानी 25/4 आए। ऐसी कौन सी दो वैल्यू जो आपस में बराबर हों और उनका प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल 25/4 के बराबर आए। तो आप कहोगे 5/2, यानी 5/2 और 5/2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रेट मैं 5/2 और 5/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 25/4 आ जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/2 होती। और टाइम भी अगर पूछा जाता, वैसे टाइम पूछा नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो टाइम भी 5/2 वर्ष होता। ठीक है,
बात की गहराई को समझ पा रहे हो? या फिर ऐसे आप जा सकते हो, या एक तरीका और है, एक तरीका और है हमारे पास कि जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा परसेंटेज में आया है वो कितना आया, 25/4% आया है। ठीक है, कितना आया, 25/4% आया है, 25/4 आया है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, चलो अलग से समझा देता हूं। ऐसे डायरेक्ट अगर सोच सकते हो तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो तो एक और तरीके सोच सकते हो। देखो यहां पर जो 16 यूनिट पर 16 यूनिट प्रिंसिपल है, एक इंटरेस्ट मिल रहा है। इस इंटरेस्ट को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये 4 से अगर काटोगे 25 और 4 से अगर काटोगे 4, यानी 25/4% टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनता है आपका। तो अब आप यहां से ये भी सोच सकते हो कि इसकी जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या है, बराबर है। तो रेट परसेंट मतलब आर का स्क्वायर बराबर किसके आता, 25/4 के बराबर आता। ठीक है, क्योंकि हमें रेट अगर निकालना है यानी ब्याज की दर निकालनी है तो रेट परसेंट का मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं, तब क्या बनता है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनता है। और परसेंटेज में ये इधर है, तो मुझे अगर टाइम निकालना है तो मैं आर को हटाकर टी रख दूंगा यहां पर, तो टाइम निकाल लेंगे, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर हटाने के लिए इस साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे। पर अगर मुझे मान लो क्या निकालना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे टी को हटाना होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आर का मान निकालना है तो मुझे दोनों जगह आर रखना होगा। क्वेश्चन ने एक कंडीशन लगाई है कि आर परसेंट किसके बराबर था, टी के, यानी ब्याज की जो दर है और समय जो है वो बराबर है। तो मैं ये कह दूंगा आर स्क्वायर परसेंट किसके बराबर होगा, 25/4% के। चलो, और यहाँ से अगर आर का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता 25/4 का। ठीक है, तो ये कितना आ जाता, 5/2। और 5/2 को अगर लिखना चाहते हो तो 2.5 लिख सकते हो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कैसे भी सोच सकते हो उस चीज़ को। चलिए, ये MTS में पूछा हुआ 2022 में क्वेश्चन कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/25 ऑफ द सम, व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर वेयर द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेस्टेड इज इक्वल टू द रेट परसेंट। देखो फिर से कह दिया कि जो जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है और जो रेट परसेंट है वो कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो धनराशि निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया है। तो कैसे भी चले जाओ आप, देखो जिसके साथ कहा आता है उसकी वैल्यू नीचे होती है, यानी 25 यूनिट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल, और साधारण ब्याज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट। इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, जिसके साथ ऑफ आता है उसकी वैल्यू नीचे। दासम यानी प्रिंसिपल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 25, और जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट। तो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लिखा हुआ है, पर परसेंटेज में मुझे चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई मुझे करना होगा। अगर हम किसी भी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल साधारण ब्याज हमें परसेंटेज में मिल जाती है। तो 25 से अगर मैं काटूंगा तो कितना, 4, यानी 4% आया। ध्यान रखिएगा ये 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम नहीं आया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई है, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब क्वेश्चन ने मुझसे ये बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या है, बराबर हैं। तो मुझे ये पता है कि ये जो 4% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का ही प्रोडक्ट है। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जिनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 आना चाहिए और दोनों वैल्यू आपस में बराबर भी रहने चाहिए। तो आप कहोगे 2% और 2 ईयर। ठीक है, यानी 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कितना, टाइम भी 2 वर्ष, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आप जा सकते हो, तो आंसर क्या हो जाता, सी। या तो ऐसे बना सकते हो, या फिर अगर आप वैसे बनाना चाहते हो तो वैसे ही बना सकते हो। 25 पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1% में चेंज करने मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम, 100 का। तो यहां से आपको सिंपल इंटरेस्ट किस में मिल जाएगा, परसेंटेज में, जो कि किसके बराबर आएगा, 4% के। अब आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का ही प्रोडक्ट टोटल सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे मैं R% इंटू टाइम भी रख सकता हूं, और ये किसके बराबर आएगा, 4% के। अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं R की जगह पर टाइम रखूंगा। ठीक है, तो टाइम अगर निकालना होगा तो मैं R की जगह पर टाइम रखूंगा, परसेंटेज परसेंट कट जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 4 आएगा, टी का मान 2 ईयर आ जाएगा। पर टाइम नहीं पूछा गया मुझसे, क्या पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं टाइम की जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखूंगा। तो आर स्क्वायर जो है, मतलब आर का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, 4 के। तो आर का मान कितना आ जाएगा,
स्क्वायर रूट लोगे इसका 4 का तो कितना आ जाएगा 2, यानी समय कितना लगता है 2 ईयर। कैसे भी आप जा सकते हो, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों चीज पूछी जा सकती हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट और सर्टेन सम एट सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ द सम। इफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ परसेंट एंड टाइम इन ईयर बी इक्वल देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 16/25 का मूलधन है यदि ब्याज दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर हो। सेम क्वेश्चन है वैसा ही, 25 पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 16, इसको परसेंट में चेंज करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो है वहाँ पर आपको जो मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में मिल जाएगा टोटल। 25 अगर मैं काटता हूँ तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 64% आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलता। तो ऐसी अब क्वेश्चन ने ये बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है यानी ब्याज की दर और समय यानी जो वर्षों की संख्या वो दोनों बराबर हैं। तो अब ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जो आपस में बराबर रहें और मल्टीप्लाई करने पर 64 दे दें, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट कर जाएगा 8। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 8%, और अगर टाइम भी पूछता है तो वो भी कितना 8 ईयर। ठीक है, कुछ भी पूछ ले, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट ही ऐसे बना सकते हो या फिर यहाँ पर R/T लिख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर, तब बना सकते हो। ये CGL 2022 में पूछा गया, तो कभी भी पूछा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक बार कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं, बस डाटा थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम इज 25/36 ऑफ द सम, द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर से क्वेश्चन ने ये बात कर दी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों क्या है बराबर है, जो ब्याज की दर है और टाइम क्या है दोनों बराबर है। तो 25/36 यानी 36 यूनिट क्या है प्रिंसिपल, 25 इंटरेस्ट मिल रहा है, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए 4 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 25, और 4 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 9। तो ये कुल मिलाकर आपका 25 इंटू, मैं तो ये कहूँगा ऐसे ही रहने दो, 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 9%, इतना टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू बराबर होंगी जिनका प्रोडक्ट, ऐसी कौन सी दो वैल्यू बराबर होंगी जिनका प्रोडक्ट 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 9 के बराबर आना चाहिए और वो आपस में बराबर भी हों। तो आप कहोगे कि 25/3, 25/3 का अगर मैं क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर भी रहेंगी और प्रोडक्ट इनका 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 9 के बराबर आएगा। तो यही तो आपका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इतना ही आपको क्या लग रहा है टाइम, टाइम ध्यान रखिएगा ईयर में चलेगा। ठीक है, पर मुझे क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मुझे पॉइंट में आंसर दे रखे हैं, फ्रैक्शन में आंसर नहीं है, तो 3 से डिवाइड दे लो। तो ये जो डिवाइड दूंगा मैं तो 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो आंसर ना 8 पॉइंट कुछ होना चाहिए, तो 8.33, 8.33%, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप देख कर जाते हैं ये वाली वीडियो, तो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप डायरेक्ट बहुत विदिन सेकंड क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, जय भारत।